डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका मैथ्स टीचर। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 के बारे में बात किया था और उससे रिलेटेड जो टॉपिक थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिया था, जैसे कि अर्थमेटिक मीन, ठीक है ना। और उसमें फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपको करके दिखाए थे, ठीक है, और बताया था। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि आपका है मोड। लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए एक्सरसाइज 3.1 का कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है या नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको वीडियो सेंड करूँगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मोड की, ठीक है ना, जो हमारा अगला टॉपिक है। व्हाट इज़ मोड? मोड क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, मोड इज़ mode of a set of observation is the observation that occurs most often। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है कि mode of a set of observation is the observation that occurs most। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया कि जैसे आपको कई सारे वैल्यूज़ दी गई हैं, ठीक है ना, तो उन सारे वैल्यूज़ में से जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई है वही आपका मोड कहलाता है। नहीं समझे? चलिए देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपके बुक का ही है और उसके बाद में आपको बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल नंबर 4 आपके बुक में जो है दिख रहा है ना, क्या लिखा हुआ है इसमें? फाइंड द मोड ऑफ द नंबर्स, और फिर ये नंबर्स लिखे हुए हैं। क्या नंबर लिखे हैं? देखिए इसमें 1 जो है 2 टाइम है, उसके अंदर फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 2 टाइम है और फिर 4, ठीक है। तो देखिए किसी भी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मोड निकालना है, तो किसी भी क्वेश्चन का जब आपको मोड निकालना हो तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है उसमें जो वैल्यू दी गई है उसको हम अरेंज करते हैं। अरेंज मतलब वही असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे आपका मन करे, ठीक है। तो देखिए फ़िलहाल यहाँ पे इस नंबर को जो है कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में किया गया है ना। 1 1 1 3 टाइम 1 है। देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 टाइम 1 था तो 3 बार 1 लिख दिया गया। फिर 2 कितनी बार है? ऊपर वाले क्वेश्चन में काउंट कीजिए, यहाँ पे 1 बार है और फिर 2 बार और फिर 2 यहाँ 4 बार, तो 2 जो है वो 4 टाइम आ गया। फिर 3 1 बार है और फिर 4 जो है आपका 2 टाइम है। तो देखिए सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने जो है डेटा को अपने अरेंज कर लिया है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। आप चाहे तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, तब भी आपके वैल्यू पे, मतलब जो आपका आंसर आएगा, मोड का जो आंसर आएगा, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम आएगा। चाहे तो आप खुद करके देख भी लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ पे देखेंगे अब हम कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा बार आई है। तो देखिए यहाँ पे 1 कितनी बार है? 1 देखिए 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार, ठीक है ना। तो छिप गया है 2, ठीक है। तो 1 जो है वो 3 टाइम है और 2 कितनी बार है? यहाँ देखिए 2 जो है वो 4 टाइम है। कितने टाइम है? 4 टाइम। 1 2 3 4, 4 टाइम। 3 सिंगल टाइम एक ही बार है और 4 2 टाइम है। तो आपको साफ पता चल गया कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी वैल्यू आई है? सबसे ज़्यादा बार 2 आया है। तो इसका मतलब इस जो ऑब्जर्वेशंस आपको दिए हैं, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं, इसका अगर मोड कोई पूछे तो इसका आंसर होगा 2। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मोड ऑफ दिस डेटा इज़ 2 बिकॉज इट ऑकर्स मोर फ्रीक्वेंटली दैन द अदर ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब ये हो गया कि 2 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, इसीलिए ये जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इनका जो मोड होगा वो 2 होगा। अगर मान लीजिए इसी में 2 की बजाय 4 सबसे ज़्यादा बार आया होता तो 4 आपका आंसर हो जाता, ठीक है ना, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये जो मोड था, जिसको जो एग्जांपल मैंने आप लोग को समझाया है यहाँ पर, उसमें जो डेटा दिया गया था, मतलब जो ऑब्जर्वेशन दिए गए थे वो थोड़े कम थे। कम मतलब कि जैसे इसमें कितने ऑब्जर्वेशन थे, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, 9 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन से हमें बहुत ज़्यादा वैल्यूज, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन दी जाती हैं और उनका मोड फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे? देखिए उन टाइप के क्वेश्चंस में भी तरीका यही है, बस फ़र्क इतना है कि जब आप
ऐसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने लिखा है, उसमें अगर आप लिखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी और ज़्यादा स्पेस भी लेगा। इसको हम जब ज़्यादा वैल्यू हमें दी जाती है तो हम उसको टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। टेबुलर फॉर्म में सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए अगला ही एग्जांपल बिल्कुल उसी का दिया हुआ है आपको कि कैसे एक जब ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाए आपको, उनका अगर मोड फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फॉलोइंग्स आर द मार्जिन ऑफ द विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेज ऑफ अ लीग। मतलब फुटबॉल मैच आप सब जानते ही होंगे, फुटबॉल मैच में गोल करना होता है, तो जो टीम ज़्यादा गोल करती है वो विनर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मार्जिन दिया हुआ है। मार्जिन देने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए दो टीमें खेलती हैं, एक टीम ने 4 गोल किया और एक टीम ने 3 गोल किया, तो पहले वाली टीम ने 4 गोल किया तो वो विनर हो जाएगी, और कितना ज़्यादा गोल किया, एक गोल ज़्यादा किया है तो वो एक गोल से विनर हो जाएगी, तो वो जो एक गोल है वही मार्जिन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मार्जिन्स दिए हुए हैं आपके, ठीक है ना। तो इतने सारी वैल्यू दी गई है, देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा है। तो इसमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगी थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या है, हम टेबुलर फॉर्म में इस डेटा को अपने रिप्रेजेंट करते हैं पहले, और उसके बाद में फिर हमारे लिए आसान हो जाता है बताना। तो कैसे ये किया जाता है, देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें जो जो गिवन है वैल्यू उसको हम लिखते हैं। तो बेसिकली हमें एक ही वैल्यू यहाँ पे गिवन है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे इस तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो टेबल बनाया गया है यहाँ पर, ये वाला टेबल, इसमें पहला हम एक आपका कॉलम लेंगे मार्जिन ऑफ विक्ट्री, दूसरा लेंगे टैली बार, और तीसरा लेंगे नंबर ऑफ मैचेस, ठीक है ना। अब ये क्या क्या है, कैसे हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है उसमें देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, ये कौन सी वैल्यू है, ये एक्चुअली में ये जो यहाँ वैल्यू सारी दी गई है ना वही है, ठीक है ना, वही सारी वैल्यू यहाँ पे मार्जिन ऑफ विक्ट्री में दिखाई गई है, ठीक है ना। तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन में वन कितने टाइम है, 1 यहाँ पर देख लीजिए, आप जब काउंट करेंगे तो आपको 9 टाइम्स मिलेगा। कितने टाइम्स मिलेगा, 9 टाइम्स, आप काउंट करके देख लीजिएगा। ऐसे ही 2 जो है वो 14 टाइम्स मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बिना काउंट किए हुए कैसे बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं काउंट तो नहीं कर रहा, बट मेरे सामने वैल्यू दिखी हुई है। देखिए 1 जो है वो 9 टाइम्स है, यही 2 जो है वो कितने टाइम है, 14 टाइम्स है, ठीक है ना। 3 जो है वो कैसे है, 7 टाइम्स है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, वो देख के मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो करेंगे क्या, हम जो मार्जिन्स है, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 ये सारी वैल्यू है, उसको यहाँ एक कॉलम में कर दिया। दूसरे कॉलम में ये जो टैली बार है, ये अब ये टैली बार क्या है, आपने शायद याद होगा, 6 क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं। टैली बार एक्चुअली में क्या होता है, जो वैल्यू जितनी बार रिपीट होती है उसी को हम यहाँ टैली बार में के रूप में दिखाते हैं। तो देखिए 1 जो है आपका, 1 कितनी बार रिपीट हुआ, 9 टाइम। तो यहाँ ये जो टैली बार है ये 9 है। कैसे 9 है, अब यहाँ काउंट कर लीजिए आप। देखिए यहाँ 4 लाइंस जो है वो सीधी है, ठीक है ना, वर्टिकल है, और जबकि एक लाइन जो है वो क्या है आपका, वो क्रॉस है। तो देखिए यहाँ पे ये जो 4 लाइंस हो गई वर्टिकल और एक लाइन क्रॉस, तो 4 और प्लस 1 5, तो ये 5 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये 5 हो गया, और ये देखिए 4 वर्टिकल लाइन है तो ये 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये टोटल हो गया है आपका 9। अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे कि 4 लाइन वर्टिकल है और एक क्रॉस क्यों है, तो टैली बार में हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको 1 रिप्रेजेंट करना है, 1, तो 1 के लिए केवल एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 2 रिप्रेजेंट करना है, तो 2 के लिए हम एक मिनट उल्टा हो गया, 1 के लिए ये जो 1 है इसके लिए एक लाइन हो गई आपकी, ठीक है ना। अगर मान लो 2 लाइन है तो इसका मतलब हो गया 2, अगर मान लो 3 लाइन है ऐसे तो इसका मतलब हो गया 3, और अगर 4 लाइनें हैं ऐसे तो इसका मतलब हो गया कि वैल्यू 4 है। अब अगर मान लीजिए 5 वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, 5 है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यही है कि आप 4 लाइन ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे, मतलब वर्टिकल, और 5वीं लाइन ऐसे क्रॉस कर देंगे, तो ये 5 हो जाता है। अब मान लीजिए आपसे कहे कि 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल है कि 4 लाइनें ऐसे ड्रॉ करके और उसे कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5, और 5 में 1 यहाँ पे अलग से ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 6, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से आपका जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है सारे वैल्यू को,
तो देख लीजिए आप 1 कितनी टाइम है 9 टाइम, 2 कितने टाइम है 14 टाइम, ऐसे करके सारे को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, टोटल हमारा 40 आया। टोटल 40 का मतलब कि टोटल जो है वो 40 मैचेस खेले गए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या बताना था, मोड। तो मोड मैंने आपको बताया है क्या कि मोड वो वैल्यू होती है जो सबसे ज़्यादा टाइम क्या होती है, रिपीट होती है। तो आप देखिए इसमें कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये क्या है 14 है। क्या है 14, ठीक है ना, बाकी सब उससे कम है। तो इसका मतलब हमारा जो मोड हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। सॉरी 14 नहीं होगा बल्कि वो 2 होगा। 2 कहाँ से होगा, एक्चुअली में हमसे ये पूछा गया था कि इस डेटा का मोड बताइए। इस डेटा का मोड का मतलब कि इस डेटा में कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। ठीक है, तो वो जो है वो 2 है। 2 जो है वो 14 टाइम रिपीट हुई है। ठीक है ना, मतलब 2 14 टाइम्स आया, इसलिए हमारा जो आंसर हो गया वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये जो दोनों टॉपिक मैंने बताया, मोड, ठीक है, पहला वाला, ठीक है ना, और इनफैक्ट आपको मैंने अभी एक ही टॉपिक बताया, मोड ही बताया है, बट वो दो तरीके से। एक तो सिंपल जब छोटे छोटे वैल्यूज़ हो, कम वैल्यूज़ हो, उनका फाइंड आउट करना, और जब लार्ज डेटा हो, ज़्यादा वैल्यू हो, तो उनका फाइंड आउट करना। ठीक है ना, तो अब आप उसे कर सकते हैं। आपके एक्सरसाइज में यहाँ पे देखिए 3.2 में जो है क्वेश्चंस में दिया हुआ है ना, यहाँ पे मोड बताना है आपको, फाइंड द मोड, दिख रहा है ना, तो आप मोड आराम से निकाल सकते हैं अभी। लेकिन इसी में बगल में दिया हुआ है मीडियन, मीडियन भी बताना है आपको। तो मीडियन क्या होता है, चलिए मीडियन भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि फिर आप ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लगा सकें। ठीक है ना, चलिए, तो मीडियन क्या होता है आपका, देखिए मीडियन भी बिल्कुल मोड के जैसा ही आसान है, इसमें भी कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो करना क्या होता है मीडियन में, एक्चुअली में मीडियन का मतलब होता है एकदम मिड की वैल्यू। मिड की वैल्यू का मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, वो डेटा में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो बिल्कुल मिड में आती है। तो ये कैसे हम पता करेंगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो मिड में आती है, तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है कि जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ स्टूडेंट्स का जो है ये हाइट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ दी गई है ये एक्चुअली में कुछ स्टूडेंट्स की हाइट है। ठीक है ना, आपको पता करना है कि इसमें ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसकी हाइट बिल्कुल मिड में आती है। तो बड़ा आसान सा तरीका, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सारे स्टूडेंट्स की हाइट है, ठीक है ना, इसको हम पहले एक ऑर्डर में लिखेंगे। अब वो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। फिलहाल यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में करके दिखाया गया, तो चलिए हम असेंडिंग की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट का हाइट है वो सबसे पहले 101 मतलब 101 सेंटीमीटर, फिर 102, फिर 106, ऐसे करके सारे स्टूडेंट की हाइट लिखी गई है। और सबसे आखिरी की जो वैल्यू है वो है 125। ठीक है ना, 125 है, मतलब जो सबसे ऐसा स्टूडेंट जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा बड़ी है वो 125 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना, ये देखिए 125, और जो सबसे छोटा है स्टूडेंट उसकी हाइट है 101 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये सारे वैल्यू को हमने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब बस आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि आपको गिनना है इसमें कि इसमें कितनी वैल्यू हैं, मतलब कितनी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यूज़ दी गई है, चलिए हम काउंट करते हैं। ये 101, 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और ये 17। कितनी वैल्यूज़ हैं, 17, मतलब 17 वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। तो बस आपको क्या करना है, अब इस 17 वैल्यूज़ में से मिड में जो आ रहा है उसको देखना है। तो मिड में कौन आ रहा है इन 17 वैल्यूज़ में से, बताइए, मिड में कौन आ रहा है इन 17। तो आपको साफ पता चल गया होगा कि मिड में जो है वो 9th वैल्यू आ रही है। ठीक है, 9th वैल्यू कैसे आ रही है, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे स्टार्टिंग से 8 वैल्यू देखिए, 1 2 3, ये 4, ये 5 6 7 और ये 8, ये 8 वैल्यू कट कर दिया हमने। अब पीछे से देखिए 8 वैल्यू कट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6
7 और ये 8। देखिए 8 इधर और 8 इधर, ये सारे कट हो गए, तो बीच में कौन बचा? ये वाली वैल्यू बची ना। तो ये कौन सी वैल्यू है? स्टार्टिंग से जब आप काउंट करेंगे तो 8 इधर था और प्लस ये वाला जो है ये 9th वैल्यू है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो 9th वाली वैल्यू है वो मिड में आ रही है बिल्कुल एकदम। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यही वैल्यू आपका आंसर हो जाएगा, और वो क्या है? वो है 115। ये मिड वाली जो वैल्यू है वो कितनी है? 115। तो इसका मतलब ये जो डेटा दिया गया है, इस डेटा का जो मीडियन होगा वो क्या होगा? 115 होगा, ठीक है। तो बस अब आपका जो मैंने मोड और मीडियन ये दोनों चीज़ें आज बताई हैं, जबकि मीन मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है ना। कल के वीडियो आप देखिएगा, उसमें मीन आपको बताया था मैंने। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे पहले वाले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा। तो इसमें तो आज जो मैंने बताया वो है, लेकिन सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है? ये दिया हुआ है फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन। इसमें तीनों चीज़ें बतानी है आपको, मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। तो मोड और मीडियन तो मैंने आज ही बताया आपको, मीन मैंने कल बताया था, ठीक है। तो अब आप ये जो एक्सरसाइज 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप सॉल्व करिए, और जो क्वेश्चन नहीं आता है आप मुझे बताइए, मैं उसका वीडियो बना करके आपको भेजूँगा, ठीक है।